वेरी गुड। हमारे साथियों ने एकजुट होकर यहाँ आए और उसमें भागीदारी करी, वो सराहनीय है। बिल्कुल। आगे भी इसी तरह की कड़ी ये बनी रहेगी। ईश्वर से ये प्रार्थना है, सब मेलजोल रहे, 21-20 तो होता ही रहता है, लेकिन एकजुटता हम हमेशा बनी रही। यही हमारी मनोकामना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि संस्था को हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। वेरी गुड। तुम सही करा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि हम लोगों को लगभग 3 साल से ज़्यादा साथ में हो चुके हैं और हम लोग सब एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा तैयार रहते हैं। सच बताऊं तो मतलब मुझे एक परिवार जो होता है ना, झगड़ना, आपस में लड़ना, फिर प्यार करना, फिर एक दूसरे को मनाना, वो हम 14 लोगों में हैं। बहुत शानदार। तो आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि मैं सभी लोगों से कहूँगा कि अपने 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब दिमागी तौर से नहीं, दिल से आप लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से। इस संस्था को यहाँ तक लाने में जो आप सबका योगदान रहा है, उसमें सब लोग अपना अपना पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस रहा है या दिल की जो भावनाएं आई हैं, वो आज हम यहाँ पे 14 लोगों में शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 साल से मैं आप लोगों से जुड़ा, तो हम लोगों का एक ऐसा परिवार बन गया है कि हम दिन में लगभग जब तक एक दूसरे से किसी ना किसी बहाने से बात ना करने, तब तक दिल को शायद सुकून नहीं मिलता। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दिल से एक साथ जुड़े हुए हैं। भले ही हम लोगों के बीच में कुछ मतभेद होते हैं, मतभेद किस परिवार में नहीं होते हैं, सभी में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो रोक के माने ना। अगर किसी को मनाना है तो हम सब लोग एक हो जाते हैं और उसको मना कर ले आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे इस परिवार की। तो मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हमारा ये परिवार ऐसे ही जुड़ा रहे और जो जिम्मा हम लोगों ने उठाया है फोटोग्राफर एसोसिएशन का, और जो प्रत्येक फोटोग्राफर को हम उनकी किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, जो भी मदद करते हैं, उसमें आप सबका सहयोग रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, होता क्या है कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में अलग अलग पहले बिजी थे, ये तो आप भी जानते हैं सब लोग। 3 साल पहले हमें किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था और सिस्टम यही चल रहा था कि आप अपनी लाइफ में खुश थे, हम अपनी लाइफ में खुश थे, किसी को कोई नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब किसी को कोई दिमाग देता है या सोच देता है, तो एक नवीनीकरण होता है, एक नई चीज़ का वो होता है कि एक नई सोच का वो होता है कि हम किसी तरीके से लोगों की मदद करें। और ऊपर वाले ने शायद हम ही लोगों को चुना है, उन लोगों के लिए जो पिछले 50-60 साल से लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं थी। और इस बात का एहसास आपको आज के इस कार्यक्रम से हो गया होगा कि आज अब हम यहाँ 14 लोग आए हैं, एक यूनिट के साथ आए हैं, एक साथ आए हैं और एक आवाज़ पे आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सब लोग अपने लिए पहले जोरदार तालियां बजाएं। वेरी गुड। अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपना पर्सनल 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करें। अपनी मन की अगर कोई भावनाएं हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, जुड़ के कैसा लगा और इस संस्था को कैसे, या कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले माइक मैं नहीं इधर से ऐसे ही माइक चल रहा है, तो हमारे जो महामंत्री नहीं आती, फिर में दिक्कत है। देखो यहाँ पे एक चीज, 3 साल पहले कोई कोरोना काल के टाइम में हम लोग सब एक साथ जुड़े, हल्की हल्की चीज़ें बढ़ी, हल्की हल्की चीज़ें बढ़ी, गलतियाँ करते हैं, संभलते हैं, करते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर साथ में मिलते हैं। और मैं चाहूँगा कि आगे हम कुछ लड़ते झगड़ते बढ़ते जाएँ। इससे तो मैं कुछ नहीं कह रहा था, ये चीज़ वैसे भी यहाँ तो सब पीछे, एक हाथ पीछे। मैं अंकुश, और जब से एसोसिएशन से जुड़े बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छे रहे, अच्छा माहौल बना, जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। वो तो समाज में हमारा थोड़ा सा जान पहचान तो बढ़ी, लेकिन मैं इन 3 साल के लिए अपने शुरुआती स्तर की बात करूँगा, जब मैंने काम चालू करा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ उसी समय आई थी। और उस समय जिन लोगों ने साथ दिया था, और ऐसा साथ दिया था कि शायद इज्जत बच गई
वरना वही काम खत्म हो जाता मेरा। और मैं याद दिलाना चाहूँगा शानी मूवीज से बॉबी को। मैंने अपनी लाइफ की पहली बुकिंग करी थी और मैंने अपने लड़कों को बोला था आरटी ऑफिस जाना है। मुझे ये नहीं पता था पुराना आरटी और नया आरटी में फर्क आ गया। और मैंने अपनी टीम को भेज दिया, वो चले गए नया आरटी में और शादी थी पुराना आरटी वाले पीएससी के पास। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बंदा था जिसको मैं फ़ोन कर सकता था, वो थे बॉबी। तो बॉबी को शायद याद होगा, मेरे को उम्मीद नहीं थी। लाजपत नगर से और पीएससी तक पहुंचने में 10 मिनट भी नहीं लगा। बॉबी ने एक टांग पे स्कूटर पे, उस समय स्कूटर ही चलाते थे भाई, सूटकेस लटका के अकेले भागे आए भाई साहब। और पूरा प्रोग्राम प्लेबैक जिसे कहते हैं ना, पूरा एक एक्सपीरियंस बिल्डर करा सकता है। सारे टीके सारे पूरा सेरेमनी दोबारा से रिवर्स करा के दोबारा करियो। मेरी सबसे बड़ी हेल्प करी थी उस समय। तो बॉबी उसके लिए मैं कभी आपका वो एहसान नहीं भूल सकता। बहुत थैंक यू। बाकी तो सबसे मेरे संबंध थोड़े बहुत रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहे। अब सबके साथ मेरा उठना बैठना ज़्यादा हो गया। और ओमकार भाई से तो हमारे शुरू से ही पारिवारिक संबंध है। इनके घर मेरा आना जाना, उठना, खाना पीना, अपने घर से भी ज़्यादा मैं इनके घर पे लंच ब्रेकफास्ट सभी लेता था। तो ये तो मेरे बड़े भाई की तरह थी। अब ये थोड़ा सा दूर हो गए, आना जाना कम है, लेकिन बहुत अच्छा शुरू से। और बाकी एसोसिएशन के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। सभी कोर मेंबर्स जो हमारे साथ हैं आज, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आज इतना बढ़िया यहाँ पर एक कार्यक्रम पेश हुआ। हम लोगों ने मिलकर जो एंजॉय किया, शायद हमने अपनी इस लाइन में कभी नहीं करा, ना अपने परिवार के साथ, ना अपने किसी दोस्तों के साथ, ना किसी अपने और समाज के साथ। आज पहली बार हम लोग यहाँ निकल कर आए हैं और हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो सुबह से बहुत खुश हूँ। जिस कंडीशन में भी हम लोग यहाँ हैं, यहाँ पहुंचे, यहाँ आए, दोपहर का लंच लिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ। और अब कल का भी अरेंजमेंट देखते हैं, थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको हम कल देखेंगे। बाकी भैया हमारे एसोसिएशन जितने भी सदस्य हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये कोई फोटोग्राफी समाज के सदस्य नहीं है हमारे लिए। और हम चाहते हैं सदा ये हमारे साथ ही रहें, जुड़े, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, बातचीत एक दूसरे से खराब होती रहती है, लेकिन कोशिश यही है। ज्वार भाटा का वो गाना है, रूठा है तो मना लेंगे, और क्या है वो आगे, हंसता है तो खिला लेंगे, फिर भी ना माने तो दे के खिलौना बहला लेंगे। धन्यवाद। दोबारा। मैं ओमकार शर्मा, उपाध्यक्ष कार्ड। मैं इस संगठन जो हमारी एसोसिएशन है, हमारी पूरी संस्था जो है, उसमें सब एक से एक बहुत बढ़िया हमारे नगीने हैं सब, और बहुत ही बढ़िया सब लोगों का व्यवहार है। और हम एक दूसरे को जोड़ने वाला काम करते हैं, तोड़ने वाला नहीं करते। ये सभी फोटोग्राफरों के लिए है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो जोड़ती है, तोड़ती नहीं। सभी फोटोग्राफरों के लिए होता है। इसीलिए हमने संगठन का ये सब मिलके हमने वो कर रखा है अभी भी। और हम 14 दिन है, सब जागरूक है एक दूसरे के साथ, सुख दुख में सब साथ खड़े होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही सब लोगों का हमारा प्रोग्राम बनता है, हम शादी ब्याह या किसी के उसमें जाते हैं, तो लगभग हम लोग एक दूसरे के साथ ही जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कहाँ क्या जाना है। और प्रोग्राम हमारे इस तरह के होते हैं कि एक फैमिली की तरह हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और मैं तो कहता हूँ आगे से आगे लोगों को सीखना चाहिए कि हम 14 मेंबर एक साथ कैसे रहते हैं। ये सभी के लिए एक हमारा संदेश है। थैंक यू। मुझे जो इस 3 साल में सबसे अच्छा लगा कि हमारी जो गंगा जमुना तहजीब जो है, वो सबने मिलके एकजुट होके और जो काम किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ सबका। मैं कमल वर्मा, कोषाध्यक्ष। आप तो सब मुझे जानते ही हो, मैं तो भाई सबसे पीछे ही हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये हमेशा के लिए कामयाब बनी रहे। कभी सबका बहुत अच्छा लगा जो हमारी, जैसे मुझे संरक्षक मंडल में रखा गया है, और मैं चाहूंगा ये टीम और दिन दूनी रात चौगनी करे। और एक चीज और कहूंगा, दिनेश शर्मा, संगठन मंत्री। संगठन का मतलब होता है एक परिवार, और परिवार जब इकट्ठा होता है तो उसकी रौनक अलग ही होती है। और जो आज हमने देखा है और जो 3 साल के अंदर हमने देखा है, ऐसा शायद किसी भी संगठन में नहीं है जो जितना बड़ा संगठन हमारा ये फोटोग्राफी का बना है। और मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे ही बना रहे और इसकी एकता बनी रहे। थैंक यू। हेलो, मैं अनुज सक्सेना, उपाध्यक्ष। फोटोग्राफी एसोसिएशन जब से बनी है,
हम लोगों ने सभी ने मिलकर प्रयास किया है कि इसको हम जितनी ज़्यादा आगे ले जा सकें और सबके साथ मिलके जितने भी हम काम कर सकें, अपने छोटे बड़े फोटोग्राफर्स के लिए जितनी भी हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है हम 14 मेंबर्स हो, मुझसे बड़े भी बहुत सारे हैं, मुझसे छोटे भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे डांट लेता है, और जब किसी और से कोई गलती होती है तो हम डांट लेते हैं। लेकिन कभी हम इस परिवार को टूटने नहीं देना चाहते कि हम 14 का बिल्कुल धैर्य है कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के बिल्कुल हम लोग हर काम को साथ में करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज हम रामनगर में बैठे हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट रिसोर्ट के अंदर, और इतना एंजॉय किया आज हम सब लोगों ने। हमारे अध्यक्ष जी, जबकि उनका थोड़ा स्वास्थ्य ढीला था, लेकिन उसके बावजूद आए और खूब एंजॉय किया उन्होंने। और मैं चाहता हूँ इस तरीके का हमारा आयोजन हमेशा होता रहे और बहुत सारा मोटिवेशन हमारे शहर को मिलता रहे कि भाई ये 14 लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। मीडिया प्रभारी बरेली जोन। मैं अपने शुरुआत की करियर की ये बताना चाहूँगा। मैंने फोटोग्राफी की शुरुआत की थी सन 2000 से, बबलू स्टूडियो कटघर गुलाबबाड़ी से। उसके बाद में 2003 में मैं बबलू परिहार जी के पास चला गया था, वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर उस बीच मैंने पार्ट टाइम अपना नासिर कुरैशी अखबार था एक मूवीज़ टाइम्स, उनके साथ शुरुआत की मैंने। सन 2006 में मैंने अपना अखबार शुरू किया दैनिक अलअमर के नाम से, और आज ऊपर वाले की दुआ से मेरे 3 एडिशन चल रहे हैं, उत्तराखंड और मतलब उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों ज़बानों में मेरा अखबार चलता है। प्लस मैंने इतने टाइम से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम देखा, लेकिन इधर को आके जब से मैं संस्था में जुड़ा हूँ फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मैंने सबसे बढ़िया इस संस्था की एक ये चीज़ देखी कि मैं मुरादाबाद से लेके किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाता हूँ तो वहाँ पे हमारा संगठन खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन जो है वो फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, और इसके अलावा कोई और संगठन नहीं है। प्लस एक हमारा जो हमने मुरादाबाद से रजिस्टर्ड कराया है ऑल इंडिया फोटोग्राफर एसोसिएशन ट्रस्ट के नाम से, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी के तत्वाधान में हम कार्य कर रहे हैं, जो आपका अध्यक्ष जी का आदेश होता है वो हम करते हैं। बाकी हमारे सभी कोर मेंबर जो 14 लोग हैं वो एक परिवार की तरह हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने बताया। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारा परिवार है वो ऐसी सदा चलता रहे, और सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आप सब लोगों के विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं आप सब लोगों के बीच में बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन 3 साल में जो हमारा रिकॉर्ड रहा है एसोसिएशन का, हर परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे में भी है, पर हमने संभाल लिया सबको धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोटोग्राफर के हित में हमें करनी है। देखिए, भले ही हम चाहें लखनऊ से संबद्ध हैं, लेकिन हमें अपनी सोच के हिसाब से मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद फोटोग्राफर के लिए काम करना है। ये जो विषय है तो थोड़ा गंभीर, क्योंकि बहुत सारी कमियां हमारे फोटोग्राफर भाइयों में हैं, एक्सपोजर्स में हैं, जिनको हम लोग कई बार उन लोगों से बात करते हैं या इस विषय में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल 4 कि अगर किसी के सामने एक समस्या आती है कि साहब हमें आई कार्ड बनवाना है उसका, तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम लोग इस संस्था में रजिस्टर्ड हो, तो उसका सबसे पहला सवाल यही रहता है कि इस संस्था से मैं रजिस्टर्ड तो हो जाऊं, लेकिन मेरा फायदा क्या है। तो वो जो सवाल हमसे कर रहा है ना कि हमारा फायदा क्या है, उसको समझाने का जो तरीका है हमारा, ये जो हमने काम किए हैं, वो हमें सब लोगों को याद होना चाहिए, ताकि हम उसको सही तरीके से सही ट्रैक पे ला सकें। क्योंकि उसका क्या है, अभी जैसे मैं पिछले 1-2 महीने का मेरे साथ फोटोग्राफर टच में आया, और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, मतलब अभी जो हम टॉपिक लेके चल रहा हूँ मैं, वो लेके चल रहा हूँ कि उनकी समस्याएं क्या हैं।
उन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बाकी निष्कर्ष क्या करना है, कैसे करना है, वो हम 14 लोगों का डिसीजन रहेगा। वही ज्यादातर समस्या जो मेरे सामने आती हैं, वो सबसे ज्यादा समस्या आती है कि मैंने मुरादाबाद के एक बड़े फोटोग्राफर का काम किया और उसने मुझे जो है 1 लाख का काम किया, 50,000 रुपये मुझे दे दिए और 50,000 रुपये के लिए वो मुझे चक्कर कटा रहा है। ये मुरादाबाद के अधिकतर जो एक्सपोजर्स हैं उनकी समस्या है, जिसमें मैंने कई बार ऐसे भी किसी केस में पढ़ा और उस केस में मैंने मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कह लो या कुछ भी कह लो, मैंने उसमें पूरा रिसर्च किया कि दिक्कत कहाँ है। तो कहीं पर समस्या आती है कि एक्सपोजर्स की कमी है और कहीं पर लगता है मुझे कि भाई जो ऑनर है वो चाहता ही नहीं है कि इस एक्सपोजर के पैसे वो टाइम से दे। एक तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी शिकायतें ही मेरे पास आती है। पिछले 3 महीने में 4 से 5 ऐसे केसेस मेरे पास आ गए हैं जो मैंने, हालांकि मेरी बात तो वो सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन जो ज्यादातर समस्या है वो यही है, जिसपे हम 14 लोगों को विचार विमर्श करके ये सोचना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, जिसमें हमारे जो फोटोग्राफर ऑनर है वो और जो एक्सपोजर है वो, उनको कोई परेशानी भी ना हो और काम भी सबका हो। उसके लिए कोई ना कोई हमें रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ेगा। दूसरी समस्या आती है हमारे साथ ये क्लाइंट और फोटोग्राफर के बीच में। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे यहाँ कोई लड़का एक्सपोजिंग के लिए आता है, वो मेरे यहाँ एक्सपोजिंग कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्सपोजिंग के साथ साथ उसने अपनी कोई मतलब क्लाइंट से बात की, उसके मोहल्ले का समझ लो या उसका जान पहचान का समझ लो या हमारे किसी लिंक से उसने जो है लिंक बना लिया और उसने भैया 1 लाख 1.5 लाख का पैकेज तो बुक कर लिया, लेकिन वो चीज़ उसको दे नहीं पाया। अब क्लाइंट और उसके बीच में विवाद चल रहा है कि यार तुमने दिखाया तो कुछ था और काम कुछ। अब वो हमारे पास शिकायत लेके आता है। हालांकि इस तरीके पेचेस वाले काम में मैं उसको साफ बोलता हूँ, या तो आप सिर्फ एक्सपोजिंग कर लो या ऑनरशिप ले लो, वही बात है। तो उनको एक्सपोजर्स को जो लगता है, मतलब मेरी एक्सपोजर से बहुत डीपली बात होती है, उनको लगता है कि एक्सपोजिंग करने में ज्यादा फायदा है, ऑनरशिप में कोई फायदा नहीं। तो उसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन हमें ऐसी बनानी चाहिए 14 लोगों को मिलके, जिससे उनके दिमाग में जो गलत फहमियां हैं, जो चीजें हैं, वो क्लियर हो जाए। वो क्यों? हाँ, वो क्यों कि एक्सपोजर ये सोचता है कि उसने मान लो किसी क्लाइंट से बात की और 1 लाख 1.5 लाख रुपए का काम उठा लिया, ठीक है। अब उसने वो काम किया, करने के बाद उसने 40% 60% एडवांस ले लिया। अब वो पैसा उसने जो है जो अपनी टीम बनाई थी इधर उधर से उसको बांट दिया। उसके बाद वो 1 साल 2 साल 3 साल तक क्लाइंट वापस नहीं लौटा। और वो सोचता है जो मेरा जो सेविंग वाला पैसा था वो तो अटक गया। लेकिन एक्सपोजिंग अगर वो किसी की कर रहा है तो उसने 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर बाद फोन करेगा, बोले भाई साहब आप अपना डाटा ले जाओ, पेमेंट दे दो। इसलिए वो अपने आप को उसमें सिक्योर समझता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो सीधा सीधा सिंपल सा है कि जो एक्सपोजर्स हैं ये जिन पे अपने कैमरे हैं, उन लोगों का थोड़ा माइंड सेट करने की जरूरत है, जिसपे हमें प्लान करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर 14 लोग हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी कोई राय देंगे, मैं नोट डाउन कर लूंगा उन 14 रायों को। उन 14 रायों को मैं जो भी आप बताएंगे नोटिफिकेशन या जो भी कुछ देंगे उनको देखूंगा मैं। उन 14 में से क्या निष्कर्ष निकल सकता है आप सब लोगों के बीच में रख दूंगा कि भाई इसका ये हो सकता है। आप 14 लोग उसमें डिसीजन देंगे तो उस पर हम एक ऐसा मैटर तैयार अब आएगी। हाथों हाथ बनाते हैं, हाथों हाथ सुनाते हैं, इसलिए मेरा मगर कभी कहलाती है। डाल चला दी। कब से पी रहा हूँ कॉफी? अच्छा, कब से पी रहा हूँ? मुंह से गिरा मैंने आप क्या पी रहा हूँ? नहीं, कब से पी रहा हूँ? मतलब जब से जी रहा हूँ, तब से।
कब और कब में अंतर देखा करो। हुआ अगर अंतर ही देख लिया तो फिर नहीं तो वो विनय बाबू दिखा देते हैं ना अंतर। कब और कब में बड़े अंतरे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है।